अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से बात करूंगा कि अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कमाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। बहुत से दोस्त मुख्तलिफ चैनल्स पे वीडियोस बना के ये कह रहे हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आपको 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स की जो रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की, वो नहीं चाहिए। तो ऐसी बात जो है वो बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा, मैं आपको यूट्यूब का गूगल का जो सपोर्ट पेज है उसके ऊपर लेके जाता हूँ, और ये गूगल का ऑफिशियल पेज है, तो वहाँ पे आप हमें जो भी मालूमात मिलेंगी वो बिल्कुल दुरुस्त होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। तो हम अभी उस पेज के ऊपर चलते हैं और मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या यूट्यूब शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम है वो काउंट होता है मोनेटाइजेशन के लिए या नहीं होता है। इसके अलावा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक मैं अपने चैनल के 25,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं गूगल सपोर्ट पेज के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये मैं sport.google.com के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे जो पेज मैंने ओपन किया है वो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ओवरव्यू एंड एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम अगर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू ज्वाइन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी सही तरह से नज़र आ जाए। ये देखें, सबसे पहली जो इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसीज़ हैं उनको आपने फॉलो करना है, उनके साथ आपने एग्री करना है। अगर आपका चैनल जो है वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हुआ तो फिर आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं आ सकते। दूसरी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर पार्टनर प्रोग्राम है, यानी कि मोनेटाइजेशन जो है वो कुछ कंट्रीज़ के अंदर है, अगर आप उस कंट्री के अंदर हैं तो ही आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है ये काफ़ी अहम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव मोर देन 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स इन एटलीस्ट 12 मंथ्स, यानी कि आपके पास एक साल के अंदर 4000 पब्लिक वॉच आवर्स होनी चाहिए। ये पब्लिक वॉच आवर्स जो हैं ये काफ़ी लाजमी चीज़ है, तो आपके पास 4000 पब्लिक वॉच आवर्स होने चाहिए। और इसके अलावा जो इनकी चौथी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अब 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो साल में ज़रूरी नहीं है, वो आपके जब भी पूरे हो जाएं वो ठीक है। उसके बाद जो इनकी पाँचवीं रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो चैनल है वो एडसेंस के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हम नीचे चलते हैं लास्ट में, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पब्लिक वॉच आवर्स हैं वो क्या चीज़ हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि 4000 पब्लिक वॉच आवर्स चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ जो हैं ये आपके पब्लिक वॉच आवर्स में नहीं आती, यानी कि अगर आपकी कोई प्राइवेट वीडियोज़ हैं तो उनका जो वॉच टाइम होगा वो पब्लिक वॉच आवर्स में नहीं होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं अनलिस्टेड वीडियोस, डिलीट वीडियोस, और जो कंपेन्स चलाते हैं ये भी काफ़ी अहम चीज़ है। अक्सर लोग इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप कोई यूट्यूब के ऊपर आप अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं पैसे दे के एडवर्ड के थ्रू, तो उसका जो वॉच टाइम होता है वो भी पब्लिक वॉच आवर नहीं होता, यानी कि वो आपकी मोनेटाइजेशन के जो आपने 4000 घंटे पूरे करने हैं उसके अंदर नहीं आता। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वीडियोस जो आती हैं स्टोरीज़ के अंदर, यानी कि आपको एक टैब मिलता है वहाँ पे स्टोरीज़ का, अगर आप उसके अंदर कोई वीडियो लगाते हैं तो उसका भी जो वॉच आवर्स होते हैं वो पब्लिक वॉच आवर्स नहीं होते। इसके अलावा ये आप देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है शॉर्ट वीडियोज़। तो शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं ये वीडियोज़ भी आपकी पब्लिक वॉच आवर्स में नहीं आती, यानी कि जब आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो वो आपके जो घंटे हैं वो जो आपके 4000 घंटे आपने पूरे करने हैं उसके अंदर नहीं आता। और इसके अलावा लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो भी जो आप करते हैं कन्वर्टेड टू VOD, वीडियो ऑन डिमांड, तो उसका भी जो वॉच आवर्स होते हैं वो भी आपके 4000 घंटों में नहीं आते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज़ेह लिखा हुआ है कि स्टोरीज़ एंड शॉर्ट वीडियोज़। तो शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपके, अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो वो 4000 घंटों में नहीं आती। उसके लिए आपको यूट्यूब का जो अलग चैनल है उसके ऊपर जो वीडियोस होंगी वही 4000 घंटे, उन्हीं वीडियोस के 4000 घंटे काउंट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो पब्लिक वॉच आवर्स हैं वो काउंट नहीं होंगे यूट्यूब शॉर्ट्स से, यानी कि अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियोस बनाते हैं तो आप जितनी मर्जी यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एक अलग से चैनल बना के उसके ऊपर आप वीडियोस डालते हैं और उनका जो वॉच टाइम होता है उसको पब्लिक आवर्स कहा जाता है। तो पब्लिक आवर्स आपको 4000 कंप्लीट करने हैं, तभी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा, और जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो उसके बाद आप यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर पैसे कमा सकते हैं। ऐसी कोई यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है कि आप डायरेक्ट से यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाएं और आप
اس سے پیسے کما سکیں. آپ کو کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کی انفارمیشن دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ غلط ہے. آپ نے گوگل کے سپورٹ پیج پہ ساری چیزیں خود سے دیکھ لی ہیں. اس پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا, وہاں سے آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ ہے تو آپ میرے چینل آئی ٹی ٹپس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک الگ سے پلے لسٹ بنائی ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے, آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر لیجیے گا. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا, کیونکہ یہ انفارمیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بالکل صحیح انفارمیشن ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.